तो हे गाइस, आई एम रोहित चैनल और आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर मांगा के चैप्टर 261 से लेकर 265 तक, इन विच हमें दिखाया गया है माइकी की डार्क इम्पल्सेस, माइकी का पास्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका हर किसी को इंतजार था। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट में हमने देखा था कि ताइजू के आ बैटल का रुख बदल जाता है और अब सिर्फ कांटो की तरफ से माइकी, हानमा और हारुचियो बचे हैं। देन चैप्टर 261 की स्टार्टिंग होती है माइकी एंड ताकेमिची के कन्फ्रंटेशन से, जिसको सब सीरियस होकर देख रहे होते हैं। एंड देन माइकी पूछता है, तुम वापस क्यों आए ताकेमिची? ताकेमिची रिप्लाई करता है, मैंने फ्यूचर माइकी से वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, जिसे माइकी सुनता है और ताकेमिची कंटिन्यू करता है, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने मुझे जान से मारा और उसके बाद खुद को मार के सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। जिसे सुन के ताइजू कहता है, फ्यूचर सेल्फ? आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? ताकेमिची फिर से कंटिन्यू करता है, लेकिन आखिरकार तुमने मुझसे मदद मांगी और ये पहली बार था जब मैंने तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को सुना। मैंने तुमसे हाथ मिलाया और ट्रिगर एक्टिवेट किया ताकि मैं ये सब एक बार में ही खत्म कर दूं। और इतने में हारुचियो ताइजू के पीछे से एक स्लैश कर देता है, जिसको ताइजू लेट रिएक्शन की वजह से डील नहीं कर पाता और हारुचियो चिल्लाता है, और जैसे मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा। ताकेमिची चिल्लाता है, ताइजू कुन, और ताइजू जमीन पर गिर जाता है विदाउट कंफर्मिंग कि घाव गहरा था या नहीं। देन हारुचियो कहता है, हानागाकी ताकेमिची, तुम खुद को एक टाइम ट्रेवलर कहते हो और अभी तक तुम नहीं समझ पाए कि उसकी तकदीर कितनी महत्वपूर्ण है। उसकी नियति बचपन से ही तय हो चुकी है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय नरसंहार के। और तभी हानमा कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हुए कहता है, तुम अब इकलौते तोमान की तरफ से टिके हुए हो। और एक ह्यूमन में कहता है, सीम्स लाइक अब तुम लाइन के लास्ट में हो। इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो कि ताकेमिची स्नेक एंड लैडर की 90 वाले नंबर पे आ चुका है और मीनवाइल हानमा, हारुचियो एंड माइकी विल एक्ट लाइक 99 नंबर से स्नेक। जिसे सुन के ताकेमिची टेंस्ड हो जाता है क्योंकि अब वो रेशनली अकेला है। देन इतने में चिफुयु भागते हुए ताकेमिची की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाता है, वो अकेला नहीं है, और हानमा को किक मारने ही वाला होता है, लेकिन हानमा नोटिस कर लेता है और रिटर्न में एक पंच मारता है, जिसे खा के चिफुयु दूर जाके गिरता है। और हानमा स्माइल करते हुए कहता है, हे मात्सुनो चिफुयु, मुझे लगा मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी मित्सुया ये देख के कहता है, चिफुयु तुम कुचले और पिटे जा चुके हो। और चिफुयु स्टिल खड़े होते हुए और कांपते हुए कहता है, ताकेमिची, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं लड़ने दूंगा। मुझे पछतावा है, जब ड्रैगन कुन मरे मैंने सारा दोष तुम्हें दिया, तुम सबसे अकेले लड़ रहे थे। मुझे खुद से निराशा है, मुझे माफ करना ताकेमिची। और ताकेमिची ये सुन के सीरियस होता है। देन चिफुयु फाइनली खड़े होकर चिल्लाता है, आई एम सेकंड जनरेशन तोकेमाची गैंग वाइस प्रेसिडेंट चिफुयु मात्सुनो, और मैं अपनी जिंदगी अपने कैप्टन को समर्पित करता हूँ। और ताकेमिची के बैक को डिफेंड करते हुए कहता है, आई गॉट योर बैक पार्टनर। और ताकेमिची ये देख के खुश होता है और कहता है, ऑल राइट देन। चिफुयु फिर से चिल्लाता है, जब तक ताकेमिची खड़ा है तब तक मैं उसे बचाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे देख के तोमान के कैप्टन शॉक होते हैं। देन चिफुयु फिर से चिल्लाता है, तोमान कभी नहीं हारेगी, आ जाओ कांटोमान जी, अब निपटने का वक्त आ चुका है। देन मित्सुया चिफुयु को मोटिवेटेड देख के जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो चिफुयु। और बाकी सबसे कहता है, अभी तोमान का अंत नहीं हुआ है, क्यों है ना गाइस? जिसे सुन के सब सीरियस हो जाते हैं और एंग्री कहता है, अब तुमने ऐसा कहा है तो। और स्माइली कंटिन्यू करता है, हम अब पड़े नहीं रह सकते। एंड फाइनली सेंजू बोलती है, सही कहा, आखिर मैं टाइम पास क्यों कर रही थी, चलो इसे एक बार में ही हमेशा के लिए आज ही खत्म करें। देन ताइजू चिल्लाता है, तोक्योमाची गैंग, वेट अ मिनट ताइजू, सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। खैर, ताइजू कहता है, एज इफ वी आर डन येट। जिसे देख के ताकेमिची खुश होता है और कहता है, ताइजू कुन तुम ठीक हो? और हारुचियो सेम चीज देख के कहता है, शिट, तो घाव इतना गहरा नहीं था। और तोमान के मेंबर्स खड़े होते हुए तोमान की हुटिंग करते हैं। जिसे देख के हानमा कहता है, हे व्हाट द हेल इज दिस, ये तोमान मेंबर्स तो खड़े हो रहे हैं। और माइकी साइलेंटली कुछ नहीं कहता। ताकेमिची हुटिंग सुनकर खुश होता है। देन फाइनली ये सब देख के माइकी की डार्क इम्पल्सेस आ जाती हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जिसके नियरेस्ट ताकेमिची माइकी की आइज को नोटिस करते हुए पहचान जाता है, बट इट्स टू लेट नाउ। देन माइकी ताकेमिची को एक पंच मारता है और ताकेमिची दूर जाकर गिरता है। देन चिफुयु ताकेमिची की तरफ बढ़ता है, लेकिन माइकी चिफुयु को एक किक मार के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देता है और तभी तोमान की हुटिंग बंद हो जाती है। हारुचियो ये देख के खुश होता है और कहता है, वो आ गए, द डार्क इम्पल्सेस, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। माइकी, ये पल। माइकी हारुचियो की तरफ बढ़ता है। मित्सुया कहता है, क्या ये माइकी है? अरे भाई क्या बताऊं मैं। और माइकी हारुचियो को किक मार के गिरा देता है, जिसे देख के कैट एंड डॉग डुओ शॉक होते हैं। एंड हानमा कंफ्यूज होता है और माइकी से कहता है, क्या हुआ माइकी, वो तुम्हारी तरफ से ही है, तुम जानते हो ना? और माइकी रिप्लाई करता है, तो। माइकी को ऐसा देख हानमा डर जाता है और माइकी हानमा को भी एक किक मार के फेंक देता है, जिसे देख के मित्सुया फिर से शॉक होता है और कहता है, अपने साथियों को भी। देन देखते ही देखते इनुपी, सेंजू,
कांटो एंड तोमन के मेंबर्स स्माइली, एंग्री, मित्सुया, पाचिन एंड पेयान, ताइजू और कुछ ही समय में पूरे वॉर एरिया में सब जमीन पे गिरे हुए होते हैं और माइकी स्टिल स्टैंडिंग इन द वॉर एरिया अभी भी डेडली दिखाई दे रहा है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। वेल, इन 2 चैप्टर्स में हमें दिखाया गया है कि चिफुयू एज वाइस प्रेसिडेंट एक बैड डिसीजन नहीं था और साथ ही माइकी की डार्क इंपल्सेस की एंट्री को दिखाया गया है जो कि सच में कूल है। खैर, चैप्टर 263 से लेकर 265 में कवर होगा माइकी का पास्ट। चैप्टर 263 में दिखाया जाता है 3 ईयर ओल्ड माइकी को, जिसमें माइकी टॉय से खेल रहा होता है और मन में कहता है मेरे पास मेरे फादर की सिर्फ एक ही मेमोरी है, और एक आवाज़ जो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ मांजिरो। और नेक्स्ट ही पैनल में हमें दिखाया जाता है मकोटो सानो को, जो कि माइकी के फादर हैं और ऑफ कोर्स शिनिचिरो ओरामा के भी। मकोटो माइकी को टॉय दिखाते हुए कहता है दिस अमेरिकन हीरो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कूल एंड या दिस टॉय इज इंस्पायर्ड बाय नन अदर देन कैप्टन अमेरिका। माइकी टॉय को देख के स्ट्रॉन्ग वर्ड को पकड़ लेता है और मन में कंटिन्यू करता है जब मैं 3 साल का था तब मेरे फादर एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शिबुया की स्ट्रीट का, जिसमें एक रैंडम बॉय ये दावा करता है कि वो 3rd ग्रेडर ऑफ एलिमेंट्री यानी 7 साल के बच्चों में सबसे ताकतवर है, जिसे सुन के उसके साथ चल रहे साइड बॉयज एग्री करते हैं और इतने में माइकी पीछे भागते हुए एक लॉन्ग जंप लेता है और गानकुन को हाई करते हुए एक जोर से फ्रंट किक मारता है, जिसे खा के गानकुन नीचे गिर जाता है और 2 साइड बॉयज शॉक हो जाते हैं और माइकी कहता है व्हाट द हेल, तुम ताकतवर नहीं हो, और मन में कहता है मुझे नफरत थी कमजोर लोगों से। देन सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जिसमें साकुरा को सानो को दिखाया जाता है जो कि मदर है माइकी एंड शिनिचिरो के। साकुरा को हॉस्पिटलाइज होती है एंड इस सीन में माइकी विजिट करने आया है और शेयर करता है कि कैसे उसने गानकुन को इजीली बीट दिया। साकुरा को जिसको सुन के जेंटल स्माइल देती है और कहती है यू आर स्ट्रॉन्ग मांजिरो जस्ट लाइक योर फादर। माइकी मन में कंटिन्यू करता है मैं बहुत उत्सुक होता था अपनी माँ से हर हफ्ते एक बार मिलने के लिए। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माइकी को जो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को पीट देता है। देन अगेन साकुरा को ये शेयर करते हुए बताता है माँ सबने रोना शुरू कर दिया जैसे ही वो हारे। साकुरा को रिप्लाई करती है ओह लेकिन बच्चे तो आसानी से रो जाते हैं ना। तो माइकी पूछता है क्या फादर भी रो जाते थे। तो साकुरा को रिप्लाई करती है मुझे आश्चर्य है अगर वो कभी बड़ी भीड़ में रोए हों तो। देन माइकी फिर से मन में कहता है जब कभी मैं अपनी माँ से बात करता तब हमेशा माँ की बातों में पिता का जिक्र होता, उनकी मुस्कान थोड़ी अलग सी लगती। और साकुरा को मकोटो के बारे में कहती है दैट मैन वॉज होपलेस। माइकी कहता है यू लव डैडी वेरी मच मॉम। तो साकुरा को सिर्फ हंसती है। देन माइकी कहता है वेल अब से मैं अपने पिता की तरह बनूंगा। सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, अब विंटर आ चुका है एंड शिनिचिरो भागते हुए ग्रैंडपा चिल्लाता है। देन पहुंचकर बताता है मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है, माँ की हालत ठीक नहीं है, जिसे सुनकर सब शौक में हो जाते हैं। सब हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर सानो फैमिली से कहता है ऐसा मुमकिन है, हो सकता है आप इनसे आज के बाद बात ना कर पाएं। जिससे सुन के माइकी साकुरा को लास्ट बार बताते हुए कहता है माँ आज मैं एक और लड़ाई जीता। कमज़ोर लोग जल्दी से रो जाते हैं लेकिन मैं रोने वाला नहीं हूँ, इसलिए माँ मैं आपको बचाऊँगा, तो वापस घर आ जाओ माँ। जिसका साकुरा को रिप्लाई करती है मांजिरो तुम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम नहीं रोते, बल्कि तुम भी कभी एक क्राई बेबी हुआ करते थे जब तुम बच्चे थे। जिसे सुन के माइकी सरप्राइज होता है। साकुरा को कहती है तुम सिर्फ रोते और चीखते थे माई एंजल, और इमोशनल होकर रोती है। माइकी मन में कहता है 3 दिन बाद मेरी माँ चली गई। और सीन दिखाते हैं फुनरल का, जिसमें सब रोते हैं सिवाय माइकी के। और अचानक से माइकी वहाँ से चला जाता है और अकेले में कहता है डोंट लीव, मुझे मत छोड़ के जाओ। देन माइकी मन में कहता है मुझे नफरत है कमज़ोर लोगों से। और कुछ मिडिल स्कूलर्स माइकी से रिवेंज लेने आए होते हैं और टीज करते हैं, लेकिन माइकी उन्हें बहुत पीटता है और एक पर्सन को नियरली ख़त्म करने वाला होता है। देन सीन शिफ्ट होता है सानो फैमिली के बैकयार्ड का, जिसमें हारुचियो के फेस कट करने वाले सीन को दिखाते हैं। और माइकी मन में फिर से कहता है कमज़ोर लोग आसानी से रो जाते हैं। और हारुचियो से कहता है लाफ सांजू, और हारुचियो हंसने लगता है। देन सीन दिखाते हैं 10 ईयर ओल्ड माइकी का, जिसमें 3 हाई स्कूलर्स को माइकी ने कुछ सेकंड में हरा दिया होता है, जिससे सुन के बाजी शॉक और हारुचियो प्रेज करता है। देन कन्वर्सेशन दिखाते हैं उसके बाद की, जिसमें माइकी किसी बात का रिप्लाई देता है। देन बाजी माइकी से कहता है बाय द वे माइकी क्या तुमने क्लास 2 के यामामोटो के बारे में सुना। और हारुचियो कंटिन्यू करता है हाँ, उसे फर्स्ट ईयर हाई स्कूलर ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसको एक लड़के ने बचाया जो कि 4th ईयर ऑफ एलिमेंट्री में है। जिसको सुन के माइकी कहता है सुनने में तो एक अच्छा इंसान लग रहा है। और हारुचियो कंटिन्यू करता है इतना ही नहीं, वो हमारी एज का है और उसके सर पे एक ड्रैगन टैटू भी है। और बाजी कहता है पता नहीं कैसा ये इंसान होगा वो। हारुचियो कहता है अगर मैं सही हूँ तो उसका नाम ड्रैगन है। जिससे सुन के माइकी कहता है क्या अजीब नाम है,
तो बाजी सिमिलरली एक इरोटिक मैगजीन के 48 पोजीशन के बारे में बताता है जिसका नेम वियर्ड लगता है। देन सीन दिखाया जाता है मीटिंग विद ड्रैकन का, जिसमें माइकी टाइम पास कर रहा होता है और इतने में कोई बुलाता है और माइकी ड्रैकन फर्स्ट टाइम को देखकर मन में कहता है इसके सर पे ये ड्रैगन टैटू, ये लड़का तो ड्रैकन है। और ड्रैकन से एक क्वेश्चन करता है द 48 पोजीशन हर जगह है क्यों, है ना, जिसको ड्रैकन समझ नहीं पाता और माइकी मन में कहता है आई लव यू स्ट्रॉन्ग गाइज। सीन आता है 1 ईयर बाद का, जिसमें ड्रैकन माइकी के घर के बाहर माइकी का नेम चिल्लाता है, लेकिन माइकी नहा रहा होता है और इसलिए ड्रैकन को अंदर आने के लिए कहता है और ड्रैकन एंट्री करता है, जिसे देख के एम्मा मन में ड्रैकन को स्कैरी कहती है और ड्रैकन एम्मा से मिलके कहता है तुम माइकी की सिस्टर हो और मैं माइकी का फ्रेंड हूँ ड्रैकन। और एम्मा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। ड्रैकन एम्मा की बॉक्स उठाने में मदद करता है और एक स्माइल करता है, जिसकी स्माइल देख के एम्मा ब्लश करती है। देन माइकी एंट्री करता है और ड्रैकन माइकी को बताते हुए कहता है आज हम मेरे मुंह बोले भाई से मिलने जा रहे हैं। और माइकी कहता है हाँ तुमने मुझे बताया था उसके बारे में। और ड्रैकन रिप्लाई करता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलो। और माइकी रिप्लाई करता है ऑल राइट चलते हैं फिर। अभी तक समझ ही गए होगे यहाँ बात मित्सुया की ही हो रही है। ड्रैकन जाते हुए कहता है एम्मा मैं इसे अलग रख देता हूँ। एम्मा कहती है ओके। ड्रैकन पूछता है क्या बाजी भी हमारे साथ आएगा, तो माइकी रिप्लाई करता है हाँ कॉल करो उसे। एंड नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है बाजी, मित्सुया, पाचिन और काजुतोरा को, जो माइकी के साथ आ जाते हैं। एंड देन माइकी मन में कहता है मेरे 6 स्ट्रॉन्ग फ्रेंड के साथ मैंने तोक्योमाची गैंग बनाई और मुझे ताकतवर लोग सच में बहुत पसंद है। हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे, हर पल हर दिन ऐसे ही खुश। मैं सोचता था कि हम शायद हमेशा ऐसे ही खुशी से जी सकते हैं, लेकिन उस दिन। और सीन आता है शिनिचिरो की शॉप का, जिसमें माइकी का बर्थडे प्रेजेंट CB250T को शिनिचिरो ने जस्ट फिनिश किया होता है और माइकी के रिएक्शन के लिए एक्साइटेड होता है। देन सीन आता है माइकी का, जिसमें माइकी को आधी रात को शिनिचिरो की शॉप पे बुलाया जाता है और माइकी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। माइकी शिनिचिरो की बाइक शॉप पे पहुंचता और क्राउड को देखकर शॉक होता है, जिसके बाद माइकी क्राउड से निकलते हुए आगे पहुंचता है और बाजी को देखता है और उसका नेम चिल्लाता है और कहता है क्या हुआ, आखिर हुआ क्या है। माइकी को देख के बाजी रोने लगता है और साथ ही माइकी से माफ़ी मांगता है। देन सीन आता है शिनिचिरो के फुनरल का, जिसमें अगेन सानो फैमिली में सब रोते हैं सिवाय माइकी के, जिसमें एमा अभी भी डीप शॉक में होती है और उसके लिए ये बहुत शॉकिंग होता है। अगेन माइकी सबसे अलग बाथरूम में जाता है और यही कोशिश करता है कि उसकी डार्क इम्पल्सेस बाहर ना आए और कहता है लुक एट दिस शिनिचिरो, और तभी गोल सेट कर लेता है। सीन दिखाते हैं तोमान की डिस्कशन का, जिसमें बाजी और काजुतोरा के जाने के बाद माइकी टीम को बड़ा बनाना चाहता है। इसमें पेयान और मित्सुया एग्री नहीं करते, लेकिन ड्रैकन एग्री करता है और माइकी के साथ डिसीजन को फॉलो करता है, जिसमें माइकी थैंक्स बोलता है और थोड़ा सोचकर कहता है मुझे आश्चर्य है कि ये बात बिग ब्रो तक पहुंचेगी भी या नहीं। और ड्रैकन कहता है ये आई एम श्योर ये बात ज़रूर पहुंचेगी। और पैनल दिखाते हैं माइकी के बाइक चलाने का, जिसमें मन में कहता है मैं तोमान को जापान की नंबर 1 गैंग बनाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और मेंबर्स के ज्वाइनिंग का, जिसमें स्माइली, एंग्री, हक्काई, पेयान, चिफुयू, मुच्चो और हारुचियो शामिल हो चुके हैं। देन सीन आता है 2005 न्यू ईयर की नाइट का, जिसमें माइकी फर्स्ट सनराइज के सामने खड़ा होकर कहता है कैंचिन चलो इस पूरी दुनिया को अपना बनाते हैं। और ड्रैगन के रिप्लाई को हाईलाइटेड दिखाया जाता है और माइकी मन में कहता है ताकतवर होना केवल काफ़ी नहीं था, और उसके बाद वो 2 इंसान आए जिन्होंने मेरी तकदीर बदल दी, और ये कैसे हुआ तुम सब जानते ही हो। देन सीन दिखाया जाता है साइकिलिंग का, जिसमें सेम कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है और माइकी मन में कहता है मैं किसी चीज़ की तलाश में था जो ताकतवर होने से काफ़ी अलग थी। और सीन दिखाते हैं 25 जुलाई 2005 किसाकी का। ये सीन एक्चुअली तब का है जब पाचिन ने ओसानाई को नाइफ से अटैक कर दिया था और साथ ही सरेंडर कर दिया था। लेकिन किसाकी माइकी से कहता है माफ़ करना मैंने तुम्हें इतनी रात का ही बुलाया माइकी, मैं पाचिन को जेल से बाहर निकलवा दूंगा। मेरे पास एक शख्स है जो पाचिन की जगह ले ले और ओसानाई ने मुझे वादा किया है कुछ पैसों के बदले झूठ बोलने का। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसकी इजाज़त दे दो। और ये सब बाजी सुन लेता है और माइकी मन में कहता है और उस दिन मैं उस शख्स से मिला जो मेरी ज़िंदगी पूरी बदल सकता था, टेट्टा किसाकी। सीन दिखाते हैं 26 जुलाई तोमान की पर्सनल मीटिंग का, जिसमें माइकी किसाकी को तोमान में एडमिट करने के लिए कहता है, लेकिन ड्रैकन और मित्सुया एग्री नहीं होते, मगर स्माइली और मुच्चो एग्री होते हैं। और देन बचा बाजी, वो भी एग्री नहीं करता, लेकिन माइकी स्टिल कहता है कि किसाकी की हमें ज़रूरत है और ही इज़ द ओनली वन जिसकी मदद से हम पाचिन को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं। जिसे सुनकर ड्रैकन गुस्से में आ जाता है और कहता है तो ये बात थी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस चीज़ के और खिलाफ हूँ। हमने ये गैंग ऐसी हरकतों के लिए नहीं बनाई है। और जाते हुए कहता है अगर तुम्हें पा के लिए कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और मित्सुया भी कहता है माइकी मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा आइडिया पाचिन को पसंद भी आएगा। और माइकी फिर से मन में कहता है केवल ताकतवर होना काफ़ी नहीं था। और सीन दिखाते हैं 1 अगस्त 2005, जिसमें माइकी और किसाकी मिलने आए होते हैं और रामेन खाने के बाद दोनों स्काई को देखते हुए लेटे हुए होते हैं। और माइकी कहता है
किसाकी मुझे तुम पसंद हो। तोमन में सब अच्छे हैं और सोचकर फिर से कहता है वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो मैं अभी तक नहीं जान पाया। मुझे आश्चर्य है और कब तक। मेरे मन में कुछ अजीब है जो बहुत डार्क है। और किसाकी पूछता है समथिंग डार्क, और माइकी बताता है समटाइम्स वो अजीब चीज़ बड़ी हो जाती है और मुझे मजबूर करती है सब कुछ बर्बाद करने को। किसाकी मैं चाहता हूँ तुम मेरे उस हिस्से के साथ मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे रास्ता दिखाओ किसाकी। और किसाकी कहता है आर यू श्योर, फिर चाहे मैं उस तरीके से ना भी करूँ जिस तरीके से तुम चाहते हो। और माइकी रिप्लाई करता है यस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर से मन में कहता है ताकतवर होना केवल काफ़ी नहीं था, जो मुझे चाहिए था वो थी डार्कनेस। सीन दिखाते हैं 31 अक्टूबर 2005 वलहल्ला वर्सेस तोमान की फाइट का, जिसमें किसाकी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सबसे कहता है कि वो माइकी को प्रोटेक्ट करेगा। देन सीन आता है काजुतोरा का, जिसने बाजी को स्टैप कर दिया होता है, जिसे देखकर किसाकी माइकी को मैनिपुलेट करते हुए कहता है काजुतोरा कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, अब मुझे समझ में आया उसने बाजी को वलहल्ला में बुलाया ताकि जब मौका मिले तब वो उसे मार सके। सही कहा ना लीडर। जिससे सुनकर माइकी की डार्क इंपल्सेस एक्टिवेट हो जाती है एंड माइकी मन में कहता है आफ्टर ऑल मुझे सिर्फ डार्कनेस चाहिए थी। मैं जितना उन्हें दबाता ये उतना और बाहर निकलती, लेकिन मैं अब इन्हें नहीं रोकूंगा जब तक काजुतोरा ना मर जाए। और काजुतोरा को पीटने के पैनल्स दिखाते हैं। देन सीन दिखाते हैं ताकेमिची का, जो काजुतोरा और माइकी के बीच में आ जाता है, जिसकी आंख में आंसू देखकर माइकी की डार्क इंपल्सेस गायब हो जाती हैं। और लास्टली ताकेमिची माइकी को कहता है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। कंक्लूजन, इन चैप्टर में ये चीज़ साफ दिखाई है कि कैसे माइकी की डार्क इंपल्सेस उसके बचपन से ही थी और ना कि हारुची और प्लेन वाले इंसिडेंट से। एंड कैसे एक के बाद एक ट्रॉमा के बाद माइकी की ये डार्क इंपल्सेस और बढ़ने लगी। बट क्योंकि ये पास्ट माइकी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है तो माइकी हिमसेल्फ डोंट नो कि आखिर इन डार्क इंपल्सेस का ओरिजिन कहाँ से है। बट सब्र का फल मीठा होता है और आगे के चैप्टर में ये बात भी बताई गई है। अगर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए डार्क इंपल्सेस के ऊपर तो कमेंट कर देना। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट इफ़ वी गेट 7 कमेंट ऑफ #yes। तो ये तो थे लास्ट ईयर जुलाई मंथ के मांगा चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिएあらあら、さようなら。